जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, ऐसा मनुष्य करोड़ों में कोई एक बिरला ही होता है। प्रेमी भक्तों, भगवान के भक्त सभी समय में मिलते हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी होंगे। और अनेक भक्त हैं, लाखों भी हैं, करोड़ों भी हैं, किंतु करोड़ों में कोई एक बिरला ही महात्मा होता है, यानी कि भगवान का सच्चा भक्त होता है। भगवान कहते हैं गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 3 में कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक भगवान को सही मायनों में प्राप्त करने के लिए यत्न करता है और उनमें भी यत्न करने वालों में भी कोई ऐसा मनुष्य करोड़ों में एक होता है जो कि भगवान के परायण होकर पूरी तरह से उसको तत्व से जान लेता है। तत्व से जानने का मतलब क्या होता है प्यारे भक्तों, कि ये पूर्ण विश्वास हो जाना कि भगवान हैं और वो सर्वशक्तिमान हैं और वो सर्वव्यापक हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और तत्व का अगर मैं पूरी तरह से आपको समझाने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। वैसे तत्व का मतलब कि भगवान कितने दयावान हैं, कितने गुणवान हैं, सब चीज़ें आ जाती तत्व में। तो कोई ऐसा करोड़ों में बिरला मनुष्य होता है जो इस प्रकार भगवान को जान लेता है। और जो भगवान को इस प्रकार जान लेता है प्यारे भक्तों, निसंदेह वो भगवान के सबसे करीब होता है और भगवान उसका ऋण कदापि चुका ही नहीं सकते। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण देती हूँ हनुमान जी का। हनुमान जी के भगवान ऋणी हैं, आज तक भी भगवान हनुमान के ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं। और ऐसे ही भरत जी हैं, भरत जी के ऋण से भी भगवान मुक्त नहीं हुए हैं। और प्यारे भक्तों, जो भगवान को तत्व से जान लेता है ना, वो लेकिन किंतु परंतु कदापि कुछ नहीं करता। जैसा भगवान करते हैं, जैसा भगवान कहते हैं, वो वैसा ही समझ के हाँ कर देता है कि ये तो भगवान की मर्जी है। जिस प्रकार जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे कृष्ण भगवान से मदद मांगने। तो प्यारे भक्तों, कृष्ण भगवान को अर्जुन तत्व से जानता था, भगवान के प्रभाव को जानता था, इसीलिए अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को चुन लिया। उसके विपरीत दुर्योधन ने 18 अक्षौणी सेना थी, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन जानता था, इसीलिए उसने निहत्थे कृष्ण को चुना। और ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान अपनी आन बान और शान की परवाह नहीं करते, अपने कानून भी तोड़ देते हैं। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु अपने भक्त अर्जुन के लिए भगवान ने शस्त्र भी उठाए, यानी कि सुदर्शन चक्र उठाया। प्यारे भक्तों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप भी, मैं प्रतिदिन इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि आप भी भगवान को तत्व से जानो, समझो और पूर्णतः उनके परायण हो जाओ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।